वालेकुम। अच्छा, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने ये परिंदा घर में रखा होता है, वो भी एक दो पेड़ रखे होते हैं, वो भी वो अपने एक शौक़ की वजह से कि जी ये परिंदा जो है वो बोलता है इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। बाकी वो ब्रीड करे या ना करे इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप इसकी दो तीन चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रख लें, इसकी ब्रीड करवाएं और इसको इनकम बेशक ना हासिल करें, कम से कम इसके चीक्स जो हैं वो आप जब ये ब्रीड करेगा तो आपका जो शौक़ है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा इसकी ब्रीड को देखकर। तो इसकी ब्रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अमूमन गर्मियों में ये बहुत अच्छी ब्रीड करता है। मोल्टिंग के दौरान 15 या 12 दिन में ये मोल्टिंग करता है, तो उस दौरान ये ब्रीड नहीं करता हूँ। मोल्टिंग के फ़ौरन बाद ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है। तो इसकी जो कुछ एक दो चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखें कि पहली बात तो ये कि जब अमूमन कई लोग शिकायत करते हैं कि जनाब हमारा जो बर्ड है वो अंडे में से जब बच्चा हैच होता है तो वो मर जाता है या वो बर्ड ख़ुद उसको खा जाता है, मेल या फीमेल दोनों उसको मार के खा जाती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि उसको जो उसके बॉडी में नमकियात की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है। वो पूरा करने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, आप मट्टी लेकर आएँ। मट्टी लेकर आएंगे, साफ़ मट्टी, ये उसको पहले छाने, उसमें से जो पत्थर वगैरह हैं, जो गंद वगैरह है वो साफ़ करें और बिल्कुल फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, वो लेकर आएँ। और उसके बाद जो है वो उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच जो है नमक की और आधी चम्मच जो है मिर्च की, हर सब्ज़ सॉरी रेड मिर्च जो होती है, सुर्ख मिर्च, वो डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें कि हत्ता कि वो उस मिट्टी का हिस्सा बन जाए। और उसको मिक्स करके आप इनको दे दें। आप इनको देंगे हर ब्रीड के बाद, हर क्लच के बाद, तो इनकी जो एक तो कैल्शियम पूरी होगी और दूसरी इनकी जो नमकियात है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये इस तरह, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप के हर बंदे के घर में नमक और मिर्चें मौजूद ही होती हैं और मट्टी भी तकरीबन मौजूद ही होती है, आप गमलों में से निकाल लें। लेकिन शर्त यह है कि वो फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, वो रेतली मट्टी ना हो, वगरना ये नहीं खाते। और फर्टाइल सॉइल जो है ये बड़ी शौक़ से खाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसकी जो अंडे में से बच्चा निकलने का जो टाइम होता है वो कितना होता है और जो बच्चे को यंगेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, अडल्ट होने में कितना टाइम लगता है, वो मैं आपको सबको बताता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो मैंने आपको मट्टी वाला एक नुस्खा बताया, वो खाने के बाद तकरीबन 2 दिन बाद अगर आपके बर्ड ने मीटिंग की हुई है तो वो खाने के बाद वो तकरीबन 2 दिन बाद वो अंडा फ़ीमेल ले कर देगी, एग ले कर देगी। और उसके बाद जो है तकरीबन 14 दिन के बाद अगर अंडा फर्टाइल है तो 14 दिन के बाद उसमें से जो चिक है वो हैच हो जाएगा। हैच होने के बाद अगर ये इसकी जो एवरेज होती है वो दो अंडों की होती है, और कई दफ़ा एक भी दे देती है, कई दफ़ा 2 भी दे देती है, लेकिन ज़्यादातर 2 ही देती है, एक कभी कभार देती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो ब्रीडिंग जो इसके बाद जो बच्चा जब हैच होता है अंडे में से, तो तकरीबन 14 या 15 दिन तक वो अपने माँ बाप की वो से फ़ीड लेता है और फ़ीड लेने के बाद वो सेल्फ़ होना शुरू हो जाता है। 15 या 16 दिन के अंदर वो सेल्फ़ होना शुरू हो जाता है और तकरीबन 20 या 25 दिन के बाद आप इसके चीक को अलग कर